रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। जी, तो नमस्ते सभी। कक्षा का प्रारंभ वेद मंत्रों की यजुर्वेद अध्याय 40 या ईशोपनिषद मंत्र। कल हमने 5 किए थे, तो आज आरंभ करते हैं। ओ या आवाज में त्रुटि है। स्वामी जी कृपया आप माइक बंद कर दीजिए। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो प्रारंभ करते हैं। ओम या तो सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति आत्मानि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखें बस आत्म तत्व में ही, जो देखें सब में आत्मा को, उसको भ्रम संशय कभी नहीं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोह का शोका एकत्व अनुपश्यतः। जिसमें सब प्राणी आत्म रूप हो गए इसे जो जन जाने, उसको क्या मोह शोक होगा एकत्व भाव सब में माने। ओम सापरि अगत शुक्रम अकायम अवर्णम असनविरम शुद्धम अपाप विद्यम कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू यथात तथ्यो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्यः समाभिया वह शुक्रदेह से ही अवर्ण असनाविर शोध अपाप वेद। वह कवि है वही मनीषी है, वह प्रभु वही स्वयंभू है, शाश्वत सब अर्थ किए धारण। मंत्र क्रमांक यजुर्वेद अध्याय 33 सूक्त 22 मंत्र 94। ओम देवासो हिमवा मनवे समान्वयो विश्वे सकाम सरातया तेनो अदत ते अपरम चुने तूनो भवन्तु वर्बो विदा। मंत्रार्थ। देवासो प्रकाशमान ही मनवे मननशील के लिए, समन्वयो साथ मनन करने वाले, विश्वे सभी, सकाम साथ, सरातयः समान दान वाले, सिमा थे, ते वे, अदय आज ते तुम्हारे लिए, नो हमारे लिए, अपरम अन्य, चुने गति बलदान निवास प्रकाश करते हैं, नो हमारे लिए, तू तो, बरी वो दे दा इच्छा को जानने वाले, भवंतु हों। भावार्थ। देवगण अर्थात दिव्य गुण युक्त श्रेष्ठ जनों का चिंतन मनन तथा दान आदि शुभ कर्म साथ होते हैं। वे हमारे लिए विचारों का प्रकाश करते हैं तथा हमारी इच्छा को जानते हैं। तू धातु का अर्थ गति हिंसा करना है तथा तुझ धातु का अर्थ बलदान निवास प्रकाश करना है। तुझे का अर्थ इन सब के लिए हो सकता है।
तुच्छ का तुच्छ होना अर्थात जा का चाहो जाना जैसे ध्वनि परिवर्तन संस्कृत भाषा में प्रचलित है, इसे संधि में विकार कहा जाता है। संधि नियमों सहित लौकिक व्याकरण के नियम वेद में कठोरता से मान्य नहीं है। वर धातु का अर्थ इच्छा करना, आशा करना है। वेद धातु का अर्थ जानना है। बरी वो विदा का अर्थ इच्छा को जानने वाली। धातु आदि निरुक्त। देवासों में दिव धातु प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना ही अव्यय है। मनसे में मन धातु है मनन करना, विचार करना। समन्वयों में सा उपसर्ग है, मन धातु है मनन विचार करना। विश्वे सर्वनाम है, सकाम अव्यय है। सरातया में सा उपसर्ग, रा धातु है दान देना। तया में अस धातु है होना। अद्य अव्यय है, ती सर्वनाम है। नु सर्वनाम है। अपरम सर्वनाम है। तुचे में तु धातु है गति करना, वृद्धि हिंसा करना। तुझ धातु भी हो सकती है बल होना, बल दान निवास प्रकाश करने के अर्थ में। नो सर्वनाम है। तू अव्यय है। बरी वो विदा में वर धातु है इच्छा करना, आशा करना। विद धातु है जानना, भवंतु में भू धातु है होना। इस मंत्र को अब स्वामी जी आगे व्याख्या करेंगे। ओम हम ब्रह्म। सीताराम जी ने मंत्र की उत्तम प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस उत्तम प्रस्तुति को तैयार करने में आज यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 94 आपने प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व का मंत्र अभी नहीं हुआ है, तो इस क्रम का विशेष ध्यान रखें, कोई मंत्र बीच में छूटे न हो, व्यवधान न हो, तो अच्छा रहेगा। आज हम इस मंत्र को कर लेते हैं, कल प्रयास करें कि मंत्र 93 हो जाए। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 94। ओम देवासो हि स्मा मनवे समन्यवो विश्वे साकं सरातया तेनो अद्यते अपरं तुचे तुनो भवन्तु वरिवो विदाः। देवासो देवगण, देव का बहुवचन है देवासा। देवासो विसर्ग का हो जाता है तो देवासो। देवगण प्रकाशमान विद्वान ही वेद में है, ही हम लोग अभी बोलते हैं, इसी का भ्रंश है। स्मा ये अस धातु का वैदिक रूप है, था दोनों अर्थों में आप ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है, वेद में काल का बहुत महत्व नहीं है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वेद की सभी बातें सर्वकालिक सत्य हैं, अतः उसमें इसका बहुत महत्व नहीं होता। मनवे, मनु के लिए ये महत्वपूर्ण है। मनु अर्थात मननशील, विचारशील के लिए। समन्वयो, समन्वयो सम उपसर्ग मानेंगे तो अन्यवो कहना होगा, और सम धातु मानेंगे तो समन्वयो पद मानकर अर्थ करना होगा।
सा उपसर्ग मान सकते हैं तो मन्यवो में मन धातु होगी। शब्दों को हम किस प्रकार से पढ़ें समझें, इतनी स्वतंत्रता, इतना विवेक हमारे अध्येताओं के लिए है। इसमें ऐसा कोई रूढ़ नहीं होनी चाहिए कि किसी विशेष विद्वान ने उसको इस प्रकार से अर्थ किया है तो वो अंतिम सत्य है। वह भी सत्य है और दूसरे प्रकार से आप अर्थ करते हैं वह भी सत्य है। बस इतना देखना है कि मंत्र के अन्य पदों शब्दों के साथ उसकी संगति होनी चाहिए और जो भी अर्थ किया जाए वह वेद की गरिमा मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए। तो अनेकार्थी शब्दों में किसी एक या अनेक अर्थों का चयन आप कर सकते हैं, जैसे ये समन्वयो पद है हमारे समझ में। इसमें अर्थ किया गया है साख मनन करने वाले। इसका अर्थ है कि सा उपसर्ग माना गया है और मन धातु माना गया है, तो समन्वयो साथ मनन करने वाले, साथ विचार करने वाले, हम सब मिल बैठकर एक साथ विचार करें कि सत्य क्या है। सत्य को पाने के लिए हम स्वतंत्र मन से, खुले मन से विचार करें तो सत्य को जान सकते हैं। विश्वे साकम सरातया, विश्वे सभी सर्वनाम है, साकम साथ बे भी है, बे है का अर्थ, साकम का अर्थ साथ होता है तो होता है, इसमें कोई और धातु खोजने की आवश्यकता नहीं है। सरातया, अब सरातया में भी वही स्थिति है समन्वयो जैसी। समानता का कहा है सा उपसर्ग रा धातु का अर्थ है दान करना, तो सरातया का अर्थ है समान दान वाले, साथ दान करने वाले। अब कोई चाहे तो सरातया में श्री गतो गत्यर्थक धातु ले सकता है। श्री धातु का अर्थ है सरकना, चलना, गति करना। गतिशील प्रगतिशील अर्थ ले सकते हैं, स्वीकार्य है। ऐसा कोई करे तो ये मत कहिएगा कि साहब इन्होंने तो ये अर्थ किया था, आपने ऐसा अर्थ कैसे कर दिया। भाई सारे अर्थ नहीं लिखे जा सकते, बहुत विस्तार हो जाएगा, आपने पहले भी बताया। तो यदि वह धातु अर्थ कर रहे हैं, कोई भी विद्वान हो, कोई अध्येता हो, धातु को बता रहे हैं कि भाई इसमें ये धातु मानकर हम ये अर्थ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए स्वीकार्य है, भले ही हमारे अर्थ से कुछ अलग हो। यही तो वेद की विशेषता है, बहुअर्थी हैं और एक एक मंत्र में अनेक अर्थ बताते हुए असीम अनंत विद्या का भंडार वेद हैं। वो ऐसे ही हैं कि अनेक अर्थ उसके आप कर सकते हैं और इस प्रकार से बहुत जानकारी हमको वेद से मिल सकती है, उसके आकार से बहुत अधिक। तो सरातया साथ दान करने वाले, ते वे नो हमारे लिए, अद्य आज, ते तुम्हारे लिए, अपरम अपर अन्य, तुझे गति बल दान निवास प्रकाश करते हैं। ये क्रिया, तुझे को क्रिया के रूप में लिया है, तो तुझे का अर्थ हो गया गति बल दान निवास प्रकाश करते हैं। और इतने सारे अर्थ क्यों हैं? तुझे में तू धातु मान सकते हैं, तो गति वृद्धि हिंसा करना तू धातु का अर्थ है। गति करना, वृद्धि करना, हिंसा करना भी अर्थ है। अब हिंसा करना का अर्थ तो हम यहाँ ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि उपयुक्त नहीं है इस मंत्र में। तुझ धातु भी हो सकती है, जिसका अर्थ बलदान निवास करना और प्रकाश करना भी है। तो तुझे का ये अर्थ हमने किया, बलदान निवास प्रकाश करने वाले, या क्रिया है तो हमने कहा बलदान निवास प्रकाश करते हैं। नो हमारे लिए
तू तो अव्यय है, समानता हम लोग अभी भी बोलते हैं। भवंतु हो, भू धातु होना क्रिया है, बहुवचन में हो, वरि वो विदा, वरि वो विदा कहा इच्छा को जानने वाले, भवंतु हो इच्छा को जानने वाले। वर धातु का अर्थ इच्छा करना, आशा करना है। विद धातु का अर्थ जानना है। वरिवो विदा, वरिवाह इच्छाओं को, विदा जानने वाले। ये वर धातु का अर्थ इच्छा करना, आशा करना, आशीर्वाद देना, ये भाव है। इसी को कहते हैं वरदान। भाई उन्होंने वरदान दिया, वो यही वर धातु है। जो वर देते हैं, वरदान देते हैं, सुनते हैं हम लोग कि उन्होंने उनको यह वर दिया, यह वरदान दिया, तो उसमें यही वर धातु होती है। और वर्ण करना धातु से भी वरिवो शब्द बन सकता है। तो वरिवो विदा, वर्णी को जानने वाले, किसे वर्ण करना है, कौन वर्ण करने योग्य है, उसको जानने वाले, विवेकशील विद्वान, ये अर्थ भी वरिवो विदा का कर सकते हैं। वही है, किसी भी भाष्य में कितने अर्थ लिखे जा सकते हैं, लिखने की तो सीमा है। वेद के अनंत अर्थ का कोई अंत नहीं है। वेद मंत्रों के, वैदिक शब्दों के अर्थ अनंत हो सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपको अपने विवेक को जागृत करना है, जिससे अधिक से अधिक अर्थ आप ग्रहण कर सकें। तो देखें, देवासो हिस्मा मनवे समन्वयो, देवगण ही मननशीलों के लिए और साथ मनन करने वाले थे। विश्वे साकम सरातया, सभी साथ में समान दान करने वाले हैं। देवासो कह रहे, देवगण कौन है? देवा एक वचन में होता तो कह देते ये तो परमेश्वर ही है। देवासा बहुवचन में कह के स्पष्ट कर रहे हैं कि ये परमेश्वर के लिए नहीं, उनके उपासक, विद्वान, सज्जन, समाज के गुणवान, लोक हितैषी, प्रकाशमान विद्वान लोगों के लिए ही कहा जा रहा है देवासो देवगण। देवगण कैसे होते हैं, देव हम किन्हें कहते हैं, ये भी इस मंत्र में बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखें, प्रश्न है कि भाई देव हम किन्हें कहें? क्या इनको देव कहा जा सकता है? क्या उनको देव कहा जा सकता है? तो ये मंत्र कुछ स्पष्ट कर रहा है कि देव किन्हें कहा जा सकता है। देवासो, देवगण कौन है? पहले कहा मनवे, वे मननशीलों के लिए हैं, विचारशीलों के लिए हैं। जो मनन करते हैं, विचार करते हैं, वही देव हो सकते हैं। और देव गण उन्हीं के लिए कार्य करते हैं, उनका हित करने का प्रयास करते हैं, जड़ बुद्धि वालों के लिए नहीं, रूढ़वादी अंधविश्वासी लोगों के लिए नहीं। समन्वयो, साथ साथ विचार करें। मैं बहुधा कहता हूं, अपने कुछ साथियों से बात होती है कि भाई मैं अकेले बैठकर मैं कोई चिंतन मनन विचार करके बता दूं कि भाई यही एक उत्तम बात है, विचार है, मान्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। जब उस पर आप सब लोग मिलकर विचार करें और आपको भी प्रतीत हो, आपको लगे कि स्वामी जी ने ये विचार करके बताया है, ये वास्तव में उचित है, उत्तम है, तब वो विचार उत्तम है। हमने बहुत अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, वेदों को पढ़ा, वेद मंत्र देखे और बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से ही कोई विचार निश्चित किया और आपको से कहना चाहे कि भाई ये उचित मार्ग है, आपको इस पर चलना चाहिए, तो इतने से बात पूरी नहीं होती। आपको यह ध्यान देना होगा कि जब हम सब मिलकर विचार करें, आप देखें कि विविध परिस्थितियों में आप कैसे कार्य कर रहे हैं, अन्य पक्ष भी आप प्रस्तुत करें। आप
आपका जो विवेक विचार है वह भी सामने हो, आप देख सकें कि वो विचार व्यवहारिक जीवन में आपकी परिस्थितियों में कितना उपयोगी हो सकता है। इस प्रकार से जब वो हमारा विचार उपयुक्त लगे तब वो वास्तव में समाज के हित में उत्तम विचार है। इसलिए कहा है मनवे समन्वय समन्वय वो विचारशीलों के लिए, और कैसे, जब साथ साथ विचार करें। वे देवगण हैं और उनके लिए देवगण कार्य करते हैं, उन्हें हम देव कहते हैं। विश्वे साकम सरातया, वे सबके साथ हैं, कोई भेदभाव नहीं, अपना पराया नहीं होता। जो देव हैं उनके लिए क्या अपना क्या पराया, व्यक्तिगत कुछ नहीं। हाँ, गुणों के आधार पर, कार्यों के आधार पर तो हो सकता है भाई, जो वेद को मानने वाले हैं, वैदिक हैं, वे हमारे अपने हैं, जो गुणवान है, लोक हितैषी हैं, वे अपने हैं। ये एक सिद्धांत की बात है, इसे भेदभाव नहीं कह सकते। भेदभाव ये कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसी कारण से कहीं हमारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं तो उनके हम दुष्कर्मों की और गुणों की भी उपेक्षा करें, और कोई दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, कहीं व्यक्तिगत रूप से हमारे उसके हित नहीं मिल रहे हैं, वो हमारे अनुसार, हमारे लिए, हमारे हित के लिए कुछ जैसा हम चाहते हैं नहीं करता है, तो उसके गुणों की भी उपेक्षा करें, ये भेदभाव कहलाता। यदि हम वेद के विद्वानों का, सज्जनों का, वेद के मानने वालों का साथ दे रहे हैं तो ये पक्षपात भेदभाव नहीं है, ये भी हमें समझना होगा। ये भी ठीक है, जो व्यक्ति पूरा जीवन लगाकर वेद के लिए कार्य कर रहा है, समाज के हित में कार्य कर रहा है, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा कार्य है, वो सब कुछ पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से समाज के लिए अच्छा कार्य करना चाहता है। अब कुछ लोगों को इसी से ईर्ष्या हो रही है कि भाई ये वेद का कार्य क्यों कर रहे हैं, उस पर कोई सत्यासत्य कुछ भी कह ले, किसी प्रकार का दोषारोपण करके उसकी निंदा करना मुख्य उद्देश्य है कि वो जो अच्छा कार्य कर रहा है उससे उसे हटाया जाए, विरत किया जाए, वो अच्छा कार्य न कर सके। ये भेदभाव है, हम बिल्कुल कह सकते हैं, दृढ़ता से कह रहे हैं, इतना भेदभाव करने की अनुमति नहीं। मैं कह रहा हूं करना चाहिए। जो देवजन हैं, देवगण हैं, वेद के साधक उपासक हैं, वेद को अपनाने वाले हैं, पूरा जीवन उनका वेद के लिए समर्पित है, समाज में वेद का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, फिर यदि कोई व्यक्ति उनका विरोध कर रहा है, कथित रूप से कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हो, कुछ भी कहा जा रहा हो कि उसने ये अनुचित कार्य किया है, तो भैया किया होगा, आपने क्या किया है, उसने कुछ अनुचित किया या नहीं किया वो तो पता नहीं, उसकी जानकारी, उसकी जांच पड़ताल तो हम कर लेंगे, लेकिन आपने अब तक अच्छा क्या किया है वो तो बता दीजिए। एक व्यक्ति के जीवन भर की साधना को आपके कथित रूप से कुछ आरोप लगा देने से, कलंक लगा देने से तो बाधित नहीं किया जा सकता, उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इसमें अभी मुझे स्मरण हुआ, बहुत प्रेरणाप्रद प्रसंग है, ऐतिहासिक सत्य भी है। महर्षि विश्वामित्र जो पहले महोदय कानकुब्ज क्षेत्र के राजा होते थे, बाद में कुछ घटनाओं के कारण उन्होंने साधना प्रारंभ की, ऋषित्व प्राप्त किया। उनको लगा कि राज्य की शक्ति उतनी अधिक नहीं है जितना बल वेद के स्वाध्याय चिंतन में है, साधना में है, ऋषि होने में है, तो वो राजा से ऋषि बन सकते हैं। साधना कोई भी कर सकता है, कोई भी राजा से ऋषि बन सकता है, किसी और भी कोई कार्य करने वाला व्यक्ति ऋषि बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। वे ऋषि बने, सबने सुना होगा उनका तपोबल जब प्रभावी होने लगा समाज में, तो स्थापित लोगों को कष्ट होता है कि ये नया व्यक्ति कुछ नया, कुछ अच्छा कैसे कर रहा है।
तो जो समाज के स्थापित मठाधीश होते हैं उनका आसन डोलने लगता है, उनको अपने लिए संकट दिखाई पड़ने लगता है, तो वे प्रयास करते हैं इसको कैसे इस मार्ग से हटाया जाए। तो क्या हुआ, विश्वामित्र ऋषि का तप भंग करने के लिए, ये कहें उनकी साधना में बाधा डालने के लिए, या उनको कलंकित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनके लिए समाज में कुछ निंदा प्रचारित करने का उपाय खोजने के लिए कुछ, जिसे आप अप्सराएं कहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को भेजना प्रारंभ किया गया कि ये इनके मोह जाल में किसी तरह फंसे, तो हम समाज में ये प्रचारित कर सकें कि ये ऋषि तो ऐसे हैं, इनके मोह जाल में फंसे हैं। योजनाबद्ध तरीके से विश्वामित्र को अपमानित, निंदित करने के लिए, कलंकित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उस ऋषि के समक्ष टिक नहीं पा रहे लोग। लेकिन अंत में को सफलता भी मिली। मेनका नाम की युवती सफल भी हो गई। सफल ऐसे हो गई, वो ऋषि के पास सेवा भाव से गई। ऋषि के पास सभी जाते हैं, जो भी शिष्य भाव से, सेवा भाव से जाए उसका स्वागत है। वो महर्षि की सेवा करते 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 उनके निकट आते गए। गुरु शिष्य के ही सही एक आत्मीयता के संबंध बन गए, निकटता आ गई। उसके मन में छल कपट था, इसके मन में तो नहीं था। धीरे धीरे वो निकटता बढ़ती गई और वो मेनका विश्वामित्र से एक संतान प्राप्त करने में सफल हो गई। जी हाँ, मेनका ने विश्वामित्र से एक संतान प्राप्त कर लिया। वो विश्वामित्र के बच्चे की मां भी बन गई। लेकिन धन्य है वैदिक संस्कृति। ये प्रसंग अचानक मुझे स्मरण हुआ और इस संदर्भ में मैंने इसलिए आपको बताया। इसका जो संदेश है, हम कहना चाहते हैं धन्य है वैदिक संस्कृति। इसके पश्चात भी आपने कहीं नहीं पढ़ा सुना होगा कि उस समाज ने कहीं विश्वामित्र को कलंकित किया हो, कहीं किसी ने ये कहा हो कि विश्वामित्र का पतन हुआ, उनकी साधना खंडित हुई। मेनका को ही दोषी माना गया। विश्वामित्र ने मेनका को ही अपमानित करके दंडित किया, उसे वहां से आश्रम से निकाल दिया। विश्वामित्र पर आंच नहीं आने दी उस वैदिक समाज ने। धन्य है वो वैदिक समाज। हम वही वैदिक समाज बनाना चाहते हैं। ये उदाहरण ये बताता है कि छल कपट से, रिझाने से तो ऋषि नहीं पतित हुआ, परंतु ये सत्य है कि यदि कोई अपनेपन से आता है तो अपनापन बढ़ते बढ़ते हो सकता है एक समय सीमा पार हो जाए। तो वहां पर कोई अपराध पाप की भावना नहीं थी। एक आत्मीयता, स्नेह संबंध इस स्तर तक पहुंच भी गए, ऋषि को दोषी नहीं माना गया। और यहां तो यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो बिल्कुल निराधार आरोप लगाकर कलंकित करने का प्रयास आपको किया जा सकता। संयोग बस स्मरण हुआ जाए, यह प्रसंग हमने आपको इस संदर्भ में बताया कि इसको भी हमें देखना है। साथ साथ मिलकर हम विचार करेंगे। विश्वे साकम सरातया, सबके साथ साथ दान करने वालों को एकत्र करेंगे। ये सभी गुण ऐसे लोग देव कहलाते हैं। तेनो अद्यते अपरम तुचे, वे आज ऐसे देवगण हमारे लिए आज अन्य, तुचे का अर्थ गति, बलिदान, निवास, प्रकाश करते हैं। वे हमारे लिए सारी सुविधाएं जुटाते हैं, हमारे जीवन में विद्या का, अध्यात्म का प्रकाश भरते हैं। तुनो भवन्तु बर्वो विदा, ऐसे लोग बर्वो विदा, वर्णशील को जानने वाले होते हैं, इच्छा को जानने वाले होते हैं। हमारी सभी वास्तविक, व्यवहारिक,
इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करते हैं, कह सकते हैं कम से कम उसके लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। हमें ऐसे देवजनों का समाज बनाना है, हमें ऐसे ऋषियों का समाज बनाना है। हम ऐसे सभी ऋषियों को, देवगणों को नमन करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन इन गुणों से परिपूर्ण हो। ओम खम ब्रह्म। जी, सभी साथियों से सर्वप्रथम तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कुछ कारणों से, टेक्निकल कारणों से मैं क्रम से मंत्र वो नहीं कर पाया। जी, मंत्र संबंधित कोई प्रश्न हो तो रख सकता है कोई भी साथी। स्वामी जी नमस्ते। आज तो ये विजयादशमी के उपलक्ष्य में बड़ा सुंदर मंत्र मिल गया अपन सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़ी हुई जानकारी ये जानना चाहता हूँ कि आज जो विजयादशमी के लिए हम सभी लोग रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन जगह जगह जो होता है, तो ऐसा तो कहीं प्रसंग आता नहीं कि आज के दिन रावण का हनन हुआ हो, जबकि रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में जो आता है कि बरसात के बाद तो उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से सीता की खोज आरंभ की। तो फिर आज के दिन का महत्व क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। ठीक बात कही है आपने। विजयादशमी के पर्व का रावण के हनन से कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मानकर चलें, वर्षा काल में यात्राएं, गतिविधियां सब रुक जाती थीं। ये पहले भी किसी संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की है कि प्राचीन काल में आज के जैसे यातायात के सुविधाएं, साधन नहीं थे, तो वर्षा काल में सभी कार्यक्रम रुक जाते थे। जो ऋषि मुनि विद्वान होते थे वो भी जहां भी होते थे, वर्षा प्रारंभ हुई तो वहीं वे चातुर्मास वर्षा प्रवास करते थे। अर्थात पूरे वर्षा काल में वो एक स्थान पर रुक जाते थे, जहां भी घूमते टहलते भ्रमण करते हुए पहुंच गए और अब लगा कि वर्षा आरंभ होने वाली है, तो उसी ग्राम नगर में उनका स्थायी निवास पूरे वर्षा काल के लिए हो जाएगा। इसे वर्षावास कहा जाता था। ये गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आदि के लिए भी विस्तार से वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन का इस वर्ष का ये वर्षावास उन्होंने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। तो इस प्रकार से मिलते हैं। ये परंपरा उनके भी बहुत पहले से चली आ रही थी। तो ऋषियों मुनियों विद्वानों की यात्राएं भी रुकती थीं और राजाओं के सैन्य अभियान भी रुकते थे। वर्षा काल में सेना का आवागमन इस प्रकार से अभियान नहीं चलाया जा सकता था, तो वर्षा काल में समस्त अभियान रुक जाता था। राम और सुग्रीव की संधि तो हो गई, मित्रता तो हो गई, अब सीता की खोज करना है, आ गया वर्षा काल, तो अभियान को वहीं स्थगित कर देना पड़ा। जब वर्षा काल बीत गया, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जब वर्षा व्यतीत हो गई और शरद ऋतु आ गई, तब ये खोज का अभियान प्रारंभ किया गया। महीनों खोज हुई। जब पता चल गया कि लंका में हैं, तब लंका अभियान की तैयारी प्रारंभ हुई। पुल बनाया गया, युद्ध हुआ और युद्ध का समापन होते होते कहते रावण का वध या सीता की वापसी होने में तो वसंत ऋतु आ गई। ऐसा वर्णन हमने सामान्यतः यहाँ वहां जो भी पढ़ा है, तत्काल में कोई बहुत प्रामाणिक आपको संदर्भ तो नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा है जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पढ़ने जानने में आया है। तो
तब तक तो बसंत ऋतु आ गई थी और राम का अयोध्या आगमन तो बसंत ऋतु का भी लगभग समापन होने की स्थिति में था। तो ये कहना कि आज के समय को रावण के वध से जोड़ा जाए, इसका तो कोई संदर्भ नहीं है। इतना ही कह सकते हैं कि वर्षा व्यतीत हो जाने पर खोज का अभियान प्रारंभ हुआ, जैसा कि उनके पहले भी सामान्यतः राजाओं के अभियान वर्षा के पश्चात शरद ऋतु के आगमन पर हुआ करते थे। उसी परंपरा में वर्षा काल बीतने पर राम ने भी सीता की खोज का अभियान प्रारंभ किया। विभिन्न दिशाओं में खोजी दल भेजे गए और अंत में दक्षिण दिशा में गए। हनुमान के दल को सफलता मिली और जो भी हुआ वो हम सब जानते हैं। तो ये तो स्पष्ट है। अब उससे जोड़ करके राम के प्रति आस्था श्रद्धा को देखते हुए लोगों ने बाद में अभी कुछ समय पूर्व रामलीला का आयोजन प्रारंभ किया। तुलसीदास जी ने लगभग 4 शताब्दियों से ये रामलीला का आयोजन हो रहा है। अब संपूर्ण राम का जीवन दिखाया जाना है। एक उन्होंने बना लिया कि इस अवसर पर हम राम के जीवन का मंचन करेंगे, तो स्वाभाविक है राम के जन्म से लेकर के और रावण वध ही मुख्य कार्य है जिसके लिए राम को जाना जाता है। तो राम के जन्म से रावण वध तक का पूरा रामचरित का मंचन हुआ और अंतिम दिन रावण का वध हुआ। उस रूप में कह सकते हैं रामलीला में, तो कह सकते हैं इस दिन रावण का वध होता है, रावण के वध का मंचन होता है। उस नाटक में वास्तव में रावण का वध इस दिन हुआ था ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ये स्पष्ट है। ओम। स्वामी जी, इसमें एक चीज और निकल के बाहर सामने आती है जो शायद आपने भी ध्यान दिया होगा कि जो देवी के नवरात्रि मनाए जाते हैं तो इसमें 9 दिन दुर्गा देवी का युद्ध चला महिषासुर के साथ और आज के दिन महिषासुर का उन्होंने मर्दन किया, तो इसलिए उनका नाम भी होगा महिषासुर मर्दिनी। और आज ही उन्होंने महिषासुर के ऊपर विजय पाई, वो चर्चा कहीं भी नहीं होती। और दूसरी चीज एक और इसमें दिखाई देती है कि जैसा आपने भी कहा कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ रामचरितमानस है उसके अनुसार ही रामलीला का मंचन हुआ। उसके पहले तो संभवतः कोई दिखाई नहीं देता। हर्षवर्धन काल में भी कोई यदा कदा ऐसा कुछ प्रमाण नहीं दिखता है इतिहास में। ये तो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई भ्रम या विवाद की बात ही नहीं है। भाई कोई भी पर्व परंपरा समय समय पर आरंभ होता है। आज जो हो रहा है वो 1000 वर्ष पहले होता था, ऐसा हम सोचे ही क्यों। बहुत सी बातें अभी प्रारंभ हुई हैं, अभी हमारे आपके जीवन काल में बहुत सी नई बातें प्रारंभ हुई हैं। अच्छी बातें प्रारंभ होती हैं, वो आगे चलने लगती हैं। तो ये इतिहासकारों के शोध का विषय हो सकता है कि कौन सी परंपरा कब से प्रारंभ हुई। इसमें कोई भ्रम या विवाद वाली कोई बात नहीं है। ये ठीक है कि तुलसीदास जी ने किसी भी रूप में अपने भावना विचार के अनुसार एक राम कथा लिखी और उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने उस पुस्तक के पाठ की परंपरा डाली, रामलीला का मंचन प्रारंभ किया, जिससे राम का और रामचरितमानस का प्रचार प्रसार हुआ। ये उनका एक प्रयास था। राम और रामचरितमानस के प्रचार प्रसार का, राम के विषय में जो भी उनकी अवधारणा थी, राम को वो जिस रूप में देखते थे, राम के उस स्वरूप को जनता में इस प्रकार से प्रचारित किया गया। तो इसमें ये सोचने की बात ही क्यों हम करें कि ये बहुत पहले इस तरह का कुछ होता होगा या होना चाहिए था। भाई तुलसीदास जी ने ये प्रारंभ किया है और मध्यकाल में ही ये कृष्ण की रासलीला आदि भी लगभग उसी समय प्रारंभ हुई है। ये संभवतः चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से कुछ इस तरह का नृत्य आदि के कार्यक्रम भक्तिभाव प्रारंभ हुआ और उसी में कह सकते हैं धीरे धीरे वो कृष्ण की रासलीला आदि का रूप भी ले लिया। तो इसमें तो कहीं कोई भ्रम की बात नहीं है। ये ठीक है, ये सारी बातें लगभग 400 वर्षों के आसपास की हैं, पहले नहीं थी, ये ठीक है। अब आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए एक अलग विषय है।
यदि उससे कोई हानि नहीं है तो चलता रहेगा, उससे लोगों को लगेगा कि नहीं अब इसकी उतनी उपयोगिता नहीं रही, तो धीरे धीरे परंपराएं नई बनती हैं, पुरानी समाप्त होती हैं, वो चलता रहेगा। मेरे विचार से तो कुछ ऐसा ही समझा जाना चाहिए। स्वामी जी, क्या इसको उस समय का जो मुगल कालीन दमन था और मुगल प्रभाव था, उसको रोकने के आशय से रामलीला का मंचन शुरू किया गया, जिससे लोगों के अंदर एक स्फूर्ति जगे और अपने आप में एक स्वाभिमान का भाव जागृत होकर के हम जो है आताताइयों का सामना करते, उनसे मुकाबला। ये मुझे लगता है कुछ विषयांतर है हम लोगों के इस वैदिक कक्षा में, कुछ विषयांतर है। ये कल्पना है आज हम इस बात की 20वीं 21वीं शताब्दी जो भी कहें, कलिकाल की तो 52वीं शताब्दी है, तो कह सकते हैं उसके आज इतने समय बाद भूतकाल का विश्लेषण करके विभिन्न विद्वान अपने अपने तरह से परिकल्पनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने भी कहीं पढ़ा था कि वो कुछ यही प्रेरणा है कि प्रताप सिंह, सख्त सिंह, दो भाई कैसे भटक रहे हैं और अपने समय के सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर से टकरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परोक्ष रूप से प्रेरणा देने का प्रयास किया गया कि जैसे राम लक्ष्मण वनों में भटकते हुए उन्होंने एक सेना संगठित की और अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा रावण पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए, तो एक आशा दिखाई कि हो सकता है प्रताप सिंह भी कभी इसी प्रकार से अकबर के विरुद्ध सफल हो जाएं। अब ये आज कोई इस तरह की व्याख्या कर रहा है तो इस तरह की बातें वो तो कह सकते हैं कि लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार विश्लेषण करते रह सकते हैं। अन्यथा तुलसीदास जैसे एक संत भक्त कवि का ऐसी बातों से कोई लेना देना रहा हो, ये तो तुलसीदास के भक्त भी नहीं मानते, विरोधी भी नहीं मानते। और हमें लगता है कि हम लोग भी यदि उनको इन सब विधियों में न लें, कह सकते हैं न घसीटे, तो उचित है। तुलसीदास एक संत भक्त कवि हैं, उनसे कुछ विचारों में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना उनके घनिष्ठ मित्र थे, ये भी लोग जानते हैं। तो संतों के लिए ऐसा कोई अपना पराया कुछ नहीं होता। वो ठीक बात है, वो किसी के दरबारी भी नहीं हो सकते। अकबर ने प्रयास किया कि तुलसीदास जी, सूरदास जी, वो भी उनके दरबार के रत्नों में सम्मिलित हो जाएं, लेकिन दोनों संतों ने ठुकरा दिया कि भैया हम अपनी कुटिया में ठीक हैं, हमें तुम्हारा राजमहल नहीं चाहिए। वहां का अनुशासन, वहां के ये व्यवस्थाएं, ये कौन जाके वहां करेगा, ये अपने बस की बात नहीं है। तो वो ठीक बात है, तो वो लोग इन सब से थोड़ा सा अलग ही रहेंगे तो ठीक है। हाँ, जो भी सज्जन कुछ कहना चाह रहे हो कह सकते हैं। हाथ उठाया है, बताइए। ओम। स्वामी जी, ये बहुत बात होती है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत बड़ा दीर्घजीवी भी था, क्या ये बात सत्य है स्वामी जी? देखिए, निश्चित रूप से रावण अत्यंत विद्वान था, कुशल प्रशासक था, उत्तम श्रेष्ठ राजा था, महान योद्धा, कुशल सेना नायक था। रावण में इतने गुण हैं कि आज कह सकते हैं इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हुए होंगे जो इतने गुणवान, विद्वान, बलवान, श्रेष्ठ राजा हुए हों। हम मानते हैं कि रावण श्रेष्ठ राजा था, राजाओं में बहुत श्रेष्ठ था, तो इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। युद्ध होता है, संघर्ष होता है, कोई जीतता है, हारता है, नीति रणनीति चलती रहती है। ऐसा नहीं कि पराजित होने वाला हम मान लें कि वह गुणों की खान था और जो विजयी हो गया सारे गुण उसी में थे। ऐसा होता है, कुछ लोग मानकर चलते हैं ना कि बस जो जीता वही युधिष्ठिर, जो युद्ध में विजयी हो गया बस वही धर्मराज हो गया। भले ही वो जुआरी हो, भले ही वो पत्नी को जुए में हार जाए, लेकिन युद्ध में विजेता हो गया इसलिए उसे धर्मराज कहा जाएगा।
तो ऐसी अवधारणा नहीं होनी चाहिए। अर्जुन और कर्ण दोनों महान हैं, राम और रावण दोनों महान हैं। रावण इतना महान है कि राम कहते हैं, कितना सच है, कि अंतिम समय में घायल रावण के पास लक्ष्मण को भेजा, स्वयं भी गए कुछ विद्या सीखने के लिए। कितना महान विद्वान जा रहा है, चल उससे को सीख लिया जाए। तो हम लोगों को इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है। ये किसी सज्जन का नाम केवल ए दिख रहा है, हाथ उठाया है, आपने कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ओम स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है, ये चूंकि वेद संबंधित कक्षा चल रही है, तो मैंने ये सुना है कि रावण ने वेदों के कई प्रकार का पाठ जो होता है उसको वो विकसित किया था। अब ये तो नहीं कह सकता हूँ ये प्रमाणिक है, ये मैंने सुना है ऐसा कि वेदों का प्रकांड विद्वान था वो, और कई प्रकार के वेद मंत्रों का उच्चारण करने के अलग अलग प्रकार के पाठ होते हैं जो अभी भी दक्षिण भारत में बचे हुए हैं। तो उसमें रावण का बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी भी आपका हाथ उठा हुआ है, तो हाँ, और ये सब आपका नाम दिखाई पड़ा, उसके कारण से केवल ये दिख रहा था। तो आर्यस जी, रावण महान विद्वान था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाल्मीकि ने रावण को अनेक स्थानों पर महात्मा कहा है, सैकड़ों बार महात्मा कहा हो गया, महात्मा रावण कहा है। महर्षि वाल्मीकि ने रावण को महात्मा रावण कहा है, महात्मा राम भी कहा है, उन्होंने राम को भी महात्मा कहा है और रावण को भी महात्मा कहा है। उन्होंने लिखा है कि रावण अपनी राजसभा में वैसे ही सुशोभित हो रहा है जैसे इंद्र सभा में इंद्र सुशोभित होता है। रावण की तुलना उन्होंने सीधे देवराज इंद्र से की है। तो रावण की विद्या बल प्रताप से तो कोई बात ही नहीं है। तुलसीदास भी यही मानते हैं, कहते हैं, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सुविरंच पूजो बहुभांति, बर पायो कीजो सब काजा, जीते हो लोकपाल सब राजा। रावण का इतना गुणगान तो तुलसीदास भी कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण तो कम लोगों ने पढ़ी है, बहुत थोड़े लोगों ने पढ़ी है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो भाषा कभी भी रावण को कहीं किसी से न्यून नहीं आते। तो रावण के भी मंदिर हैं इस देश में, हो सकता है आपकी जानकारी हो या ना हो। हम यहाँ कानपुर में है, यहाँ भी रावण जी का मंदिर है। दशहरे पर रावण की बाकायदा पूजा हो। आज के दिन, आज विजयादशमी है, आज कानपुर में रावण के मंदिर में उनकी विधिवत पूजा हुई, मान लीजिए। और अन्य कुछ स्थानों पर भी हैं। वो ठीक है कि भाई हमारा प्रतिपक्ष है, राम हमारे हैं, अयोध्या के हैं, हम अवध के हैं, यहाँ के हैं, तो राम हमारे हैं, राम के प्रति हमारा झुकाव होना स्वाभाविक है। लेकिन ये आर्य संस्कृत की उदारता है, ये वैदिक संस्कृत की उदारता है कि हम प्रतिपक्षी का भी सम्मान करते हैं। जैसे आप खेल में देखते हैं, विपक्षी टीम का खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं कि वो अच्छा खेला, वो अच्छा खिलाड़ी है। हमारे यहाँ यही भावना रही है। रावण की भी हमने प्रशंसा की है। आप देखिए, कर्ण की प्रशंसा अर्जुन से कहीं अल्प नहीं है। कर्ण के विरोधी भी कर्ण के प्रशंसक हैं। भीष्म किसी भी कारण से कर्ण को बहुत नहीं चाहते थे, लेकिन उनको भी कहना पड़ता था कि कर्ण कह रहा है तो वो असत्य नहीं बोलेगा। भीष्म को भी ये बात मान्य है कि कर्ण का कथन असत्य नहीं हो सकता। अर्जुन असत्य बोल सकता है, भीम असत्य बोल सकता है, लेकिन कर्ण असत्य नहीं बोल सकता है। इतना तो उसके विरोधी भी मानते हैं। तो हमने प्रतिपक्षियों का सम्मान किया है, प्रतिपक्षियों के गुणों की अवहेलना नहीं की है और करना भी नहीं चाहिए। ओम। जी स्वामी जी, धन्यवाद। और स्वामी जी, एक और मेरा प्रश्न है, वेदों का कोई प्राचीन ऋषिकृत भाष्य अभी उपलब्ध है या कोई प्राचीन ऋषिकृत भाष्य हमें अभी उपलब्ध नहीं हो पाता? देखिए, आपने जो कहा है प्राचीन ऋषिकृत भाष्य, आपके कहने के तरीके से मुझे ऐसा लगा
हो सकता है मैं न समझ पाया हूं कि आप इसे कुछ तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली में कहना चाहते हैं। इसको हम यूं कहना चाहेंगे कि वेदों के प्राचीनतम भाष्य कौन कौन से उपलब्ध हैं, ये जानने की इच्छा होना तो ठीक है। स्कंद स्वामी का भाष्य सबसे प्राचीन है, संपूर्ण तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ उपलब्ध हुआ है। और भी बहुत से मनुष्यों के प्राचीन भाष्य हमें उपलब्ध हैं। और दयानंद ने उसी परंपरा को प्रमुखता देने का प्रयास किया है कि वो सब आध्यात्मिक भाष्य हैं, ईश्वर परक हैं, उसमें कहीं भी कर्मकांड या लौकिक बातों का उल्लेख नहीं है। तो निश्चित रूप से ना जो भाष्यों की जो उपलब्ध भाष्य हैं उनकी तुलना में जो प्राचीन भाष्य हैं वो आध्यात्मिक भाष्य हैं। तो उन्हें आप कह लें, अब आपके भाव क्या हैं कि प्राचीन ऋषिकृत भाष्य से आपका आशय क्या है कि वो कितने प्राचीन होने चाहिए और ऋषि है या नहीं है, इसके लिए आपकी क्या परिभाषा है वो तो आप जाने। हम मानते हैं जो वेद का भाष्य करता है वो ऋषि ही होता है, जो ऋषि नहीं होगा वो वेद का भाष्य क्या करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि ये आधुनिक काल में एक चल गया है कि बहुत से लोगों ने यहाँ वहां के दूसरों के भाष्यों को लेकर के कुछ अपने शब्दों में कुछ लीप पोत करके अपने नाम से एक भाष्य प्रकाशित कर दिया। वो अभी पिछले 100 वर्षों में ही हुआ है। तो पिछले 100 वर्षों में तो कुछ ऐसे भाष्य आ गए हैं जिनका कह सकते हैं वो कुछ भी नहीं है, और कह सकते हैं बहुत से लोगों ने स्वीकार भी किया है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं 1 शताब्दी में जो इस प्रकार के भाष्य आ गए हैं जिनका कोई वो नहीं है, तो उन्होंने कहा भी है, कोई दयानंद की परंपरा में उनके अनुसार उन्होंने अपना भाष्य कर दिया है, किसी ने सारण की परंपरा में अपना भाष्य कर दिया, उन्होंने स्वीकार किया है कि सारण भाष्य अवलंबी है, अर्थात सारण ने जो भाष्य किया है भाई सारण ने संस्कृत में भाष्य किया है, उन्होंने उसको आज की भाषा में अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया है, स्वीकार किया है कि भैया हम जो भी कर रहे हैं सब सारण का किया धरा है, उसी की एक प्रतिलिपि हम आपको आज की भाषा में केवल उनकी बात को अपने शब्दों में आज की भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कुछ भाष्य सारण के मानने वालों के उनकी परंपरा के अनुसार हैं, कुछ भाष्य दयानंद को मानने वालों के उनकी परंपरा के अनुसार हैं। तो उन्हें आप कुछ भी कह लें, आचार्य भाष्य कह सकते हैं कि इतना किया है, तो फिर भी वो विद्वान तो हैं ही कि उन्होंने सारण की परंपरा को पढ़ा, अध्ययन किया और उसको अपने शब्दों में लिखा, या दयानंद जी के भाष्य को समझने का प्रयास किया और उसे कुछ और अपने तरीके से लोगों के समझ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप कह सकते हैं वो ऋषिकृत भाष्य नहीं है यदि आप कहें तो, लेकिन अब कोई भी कैसे कहेगा कि मैं महर्षि हूं मेरा भाष्य ऋषिकृत है। उसकी पहचान यही कह सकते हैं कि कोई एक सिद्धांत दे और उस सिद्धांत के अनुसार यदि वो संपूर्ण वेद का भाष्य अपने तरीके से कर रहा है तो उसे हम मौलिक वेद भाष्यकार कहेंगे। उसे चाहे तो आप अपनी शब्दावली में ऋषिकृत महर्षिकृत वेद भाष्य कह सकते हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, बात आपने कह दी है, 1 वर्ष लगभग इस वेद कक्षा को भी होने आए हैं, कभी भी हमने इस तरह की बात अपने लिए नहीं कही, लेकिन आपके प्रश्न के लिए ये कहना मुझे लगता है कि मुझे ये साहस करना चाहिए कि जैसे हमने एक सिद्धांत निश्चित किया कि हम जो भी वेद भाष्य कर रहे हैं प्रत्येक शब्द का धातुज अर्थ करेंगे। वेद के शब्द यौगिक है, धातुज है, ये सभी स्वीकार करते हैं, सायण से पहले भी, सायण भी और दयानंदादि वाक्य भी। तो ना, तो हमने ये प्रयास किया कि वेद के सभी शब्दों में स्पष्ट किया जाए कि ये शब्द किन किन धातुओं से बना हो सकता है, और जो शब्द धातुज नहीं होते वे सर्वनाम होते हैं, अव्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, निपात होते हैं, अर्थात उनके अर्थ निश्चित होते हैं, वहां कोई मतभेद की लिए स्थान ही नहीं होता। तो एक प्रकार से इस नियम के अनुसार प्रामाणिक वेद भाष्य करने का हमने प्रयास किया है। कल आप लोगों का प्यार दुलार हो सकता है इस भाष्य को उस स्तर की मान्यता सम्मान दे दे, तो वो आपको करना है, इसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। जैसे दयानंद ने एक सिद्धांत निश्चित किया, भाई ये मानते तो सभी थे धातुज अर्थ है, लेकिन दयानंद ने इस बात को थोड़ा सा विशेष बल दिया कि सायणादि के वेद भाष्य में जो कर्मकांड आदि जोड़ दिए गए हैं, मतलब वेदिक मंत्रों में कर्मकांड नहीं थे, उन्होंने अपनी ओर से उसमें जोड़ दिया है,
उनका भाई ये ठीक नहीं है, इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए था, तो उसका धातु अर्थ जितना है उसको लीजिए, ठीक है। तो दयानंद ने उसकी गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया और कर्मकांड आदि के जो प्रक्षेप थे उनको सबको हटा करके उन्होंने एक वेदभास प्रस्तुत किया, जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रवाद को जगाने में भी सहायक हुआ। अच्छी बात है। अब हमको ये लगा कि जब धातु अर्थ का सिद्धांत सब मानते हैं और इस समय संस्कृत भाषा व्याकरण लोग जानते नहीं हैं, तो अब ये आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक शब्द की धातु को स्पष्ट लिख दिया जाए, तब प्रामाणिक अर्थ किया जाए। तो ये परिश्रम हमने किया है, आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेगा तो ये परिश्रम समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। अब इसे आप कुछ भी कह लें, यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं से कोई मान्यता इस प्रकार से प्राप्त होगी कि फला व्यक्ति ये है या वो है। उसके कार्य को देखकर ही तो आप निर्धारित करेंगे कि ये व्यक्ति ऋषि या महर्षि कहलाने योग्य है या नहीं है, या पहले से वो कहीं से प्रमाण लेकर आए कि ये व्यक्ति ऋषि है महर्षि है तब वो वेदभास करना प्रारंभ करे। ऐसा तो नहीं होगा। उसके कार्य को देखकर ही निश्चित किया जाएगा कि ये व्यक्ति ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि कहलाने योग्य है या नहीं है। ये आप हमारा कार्य देखने के बाद आप निश्चय करेंगे कि मुझे किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ये मैं नहीं कहूंगा, या कोई अन्य व्यक्ति ये अधिकार नहीं रखता है कि वो प्रमाणित कर दे कि स्वामी शरण जी महर्षि है या नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति संस्था समूह को अधिकार नहीं है, ये आप सबको अधिकार है कि आप हमारे कार्य को देखने के बाद स्वयं अपने मन में जो भी आपके भाव आए वो निश्चय करें कि ये वेदभास जिस व्यक्ति ने किया है वो किस स्तर का व्यक्ति है, ये आपको तय करना है। ओम। स्वामी जी, आप जो कार्य कर रहे हैं वो अद्वितीय है। पहली बात तो ये कि इस देश में कोई वेदों का नाम भी नहीं जानता, चारों वेदों के नाम। और जो वर्तमान में हिंदू धर्म कर रहे हैं लोग और युद्ध करने पे आ जाते हैं, उन्होंने कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ा है। वो बस ये देखते हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है और उनकी संख्या कितनी है, और फिर वो लड़ाई करने लग जाते हैं। उनकी चर्चा ना करें तो अच्छा है, हमारी गरिमा गिरेगी। वेद कक्षा की गरिमा बनाए रखें, ऐसे लोगों की चर्चा ना करें, मेरा निवेदन है। ओम। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, इन समस्त बातों में प्रकाश डालने के लिए जो विजयदशमी से संबंधित रही आज के दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और हालांकि थोड़ा सा विषयांतर जरूर रहा आज के लिए, लेकिन फिर भी ये वैदिक हिस्सा तो अवश्य रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, अब सीताराम जी देखें आगे वेदाष्टक पाठ और समापन। समय तो पर्याप्त हो गया है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। हमारे कुछ नए साथी अगर हों, परिचय दे सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, सभी लोगों को पहचानने में सुविधा हो जाएगी। जी, कुछ नए मित्र आज जुड़े हैं, ऐसा तो हमें भी प्रतीत हो रहा है। नीतेश जी और भी तो कृपया परिचय देंगे तो अच्छा लगेगा। ओम नमस्ते सभी को, और स्वामी जी को भी मेरा प्रणाम नमस्ते। और स्वामी जी, मेरा नाम आर्यस है और मेरा जन्म भारत में बिहार में हुआ है। और मैं काफ़ी मतलब शास्त्रों से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी वर्षों से। तो मैंने ऋषि दयानंद को भी पढ़ा है और भी विद्वानों को पढ़ा है। तो वेदों की ओर लौटो महर्षि दयानंद ने कहा था, वो बहुत अच्छा कार्य किया था। और बाकी मैंने आदि शंकराचार्य को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, और रामानुचार्य, माधवाचार्य इत्यादि। तो आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और चूंकि अभी हमारे देश में ऐसी वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि लोग अपने महान पूर्वजों के शास्त्रों को भूल चुके हैं। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति भी ऐसी हो चुकी है। तो इसी कारण इत्यादि से मैं इस प्रकार की कक्षाओं में जुड़ता हूँ। हाँ, लेकिन मैं किसी संगठन आदि से नहीं जुड़ा हूँ, जैसे आर्य समाज आदि।
क्योंकि मैं किसी एक विद्वान को फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कोई भी विद्वान पूर्ण नहीं होता, अल्पज्य ही होता है। ऋषि दयानंद को भी मैं मानता हूँ और आदि शंकराचार्य को भी मानता हूँ। जहाँ से मुझे सत्य मिलता है मैं जान आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नमस्ते। बस अत्युत्तम आर्यस जी, मेरा भी यही विचार है। हम किसी व्यक्ति या संस्था से बंधे नहीं हैं और सभी विद्वानों का सम्मान करते हैं। ओम। सज्जन को परिचय देना चाहा, नितेश जी बोलिए। नमस्कार आचार्य जी, मैं नितेश कुमार यादव राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर हूँ और आपकी कक्षाओं का लाभ उठाना चाह रहा हूँ। धन्यवाद जी। ये नित्य दैनिक कक्षा है, 7:30 बजे सायंकाल प्रतिदिन होती है। इसमें कभी कोई अवकाश विराम नहीं हुआ। लगभग 1 वर्ष हो रहे हैं हम लोगों को। और जिस लिंक से आप जुड़े हैं उसमें हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी हैं। उसमें हमारा यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट भी है। आप पुरानी पूरी कक्षाएं उसमें देख सकते हैं, जब अवकाश मिले उसे सुन सकते हैं। सब वीडियो पड़े हुए हैं। आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत स्वागत है। ओम। जी आचार्य जी। आप दोनों का स्वागत है और हम आशा रखते हैं कि आप निरंतर इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, जिन तक पहुंचाने में हम सभी का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हाँ, वेदाष्टक पाठ करेंगे। वेदाष्टक में हम लोग चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र का पाठ करते हैं, उसके बाद समापन होगा। ईसापत्री जी प्रारंभ करें। जी स्वामी जी। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मन यथा व सुसह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि भीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये तिर्सप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रत वाचस्पति बलातेषां तन्यो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्त्रं शंसाः उतये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्ये।
यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वाजवयस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायाध्वम् अग्न्याः इंद्राय भागम प्रजावतीः अन्मीवाः अयक्षमाः मा वा इस्तेन ईशत मा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो वसो वादित्ये पुरुषः सो वसो अहम्। ओम खं ब्रह्मा। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। ओम नमस्ते। सभी साथियों को शुभ रात्रि।